तो आई थिंक जितना सोचूंगा उतना अटकूंगा। उससे अच्छा है सोचो ही मत, अपने फिर कपड़ों पे फोकस करना चालू करो। तो आई थिंक मैं अंदर कुछ चीज़ों के लिए जा भी रहा हूँ, वो है एक खुद के लिए, और एक कुछ चीज़ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ अंदर जाके, जो कि हमारे बीच में भी जो चीज़ें बहुत सारी निकली हुई है। एग्जैक्टली तो वो भी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा एक्चुअल में क्या है। मुझे ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं एक मस्त गेम स्ट्रैटेजी लेके जा रहा हूँ, नहीं। आई फील बिग बॉस हाउस है ही उसके लिए बना हुआ है। आप अपनी फैमिली को मिस करोगे, मैंने बोला नहीं, मैं मेरे फोन को मिस करूंगा। एग्जैक्टली इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस मेरे लिए एक मस्त एकदम हॉलीडे होगा, हाँ जहाँ पे जो सारे टास्क वगैरह आएंगे उसमें मुझे मास्टर करना है, बस Correct. वो है वैसे वाली फीलिंग। मैं एक्चुअल में चाहता था कि वो मुझे कोई चीज़ बताई नहीं कि ऐसा है वैसा है, और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने भी एग्जैक्ट सेम चीज बोला, मुझे को कुछ नहीं बताना था। आई लव गौहर, then I like सिद्धार्थ शुक्ला also very different Of but course. powerful. I'm like क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप मैं कंट्रोवर्सी सोच के कंट्रोवर्सी करूंगा वो दिख के आएगा। तो मैं मेनली एंटरटेनमेंट पे फोकस करूंगा, क्योंकि मैं एज अ पर्सन ना बहुत हैप्पी गो लकी हूँ। हाय, दिस इज अवेश दरबार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया फोरम्स। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. So hi Aves and welcome to India Forums firstly. Hi, thank you so much. So I mean let's not, I will not ask the most obvious question in the world कि कैसा लग रहा है because I don't think I don't think उसको quantify भी कर पाते हैं ना कि यार ये इससे बड़ी opportunity, इससे बड़ी I would say privilege also to a large extent Yeah. बहुत कम लोगों को मिलती है, but I want to know कि वो अंदरूनी फीलिंग होती है ना, वो जो प्योर सी फीलिंग होती है कि जब सब फाइनल हो जाते हैं और अब लगता है कि ओ दिस इज इट, दिस इज हैपनिंग, व्हाट वाज दैट फॉर यू? सबसे पहले तो ऐसा है कि क्या पहनूंगा अंदर मेजरली वही आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे आता है कि हाँ, पर लोग तेरे साथ में कैसे रह गए, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, पर वो तो कंटेंट के बारे में सोच के आ रहे होंगे, क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे जेन्युइन फ्रेंडशिप होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, वो सब वहीं जाके पता चलेगा। तो ऐसे छोटे मोटे थॉट्स आते रहते हैं, बट देन आई एम लाइक हाँ, ये तो लाइफ में भी ऐसा ही है। राइट तो अब कितना ही फेक कर ले गए, वो कैमरा है हर जगह पर 24/7 ऑन है। सो आई थिंक जितना सोचूंगा उतना अटकूंगा। उससे अच्छा है सोचो ही मत, अपने फिर कपड़ों पे फोकस करना चालू करो। बस वो आई थिंक वो मुझे हेल्प भी करेगा अच्छा दिखाने में। तो मैंने वो चीज़ों पे फोकस करना चालू किया जिससे मुझे राइट बेटर फील होगा अंदर। सो या बिल्कुल, एंड इट्स अमेजिंग दैट आप फ्रेंडशिप्स की बात कर रहे हैं बिकॉज हम जानते हैं कि बिग बॉस की हिस्ट्री ही वैसी है। Yeah. कुछ फ्रेंडशिप्स इतनी रियल रह जाती है कि सालों साल, और जो अब तक चल रही है, जो अब तक चल रही है, और कुछ इतनी मतलब फ्रैजाइल होती है कि निकलते ही खत्म हो जाती है। Correct. है ना? बट आपके केस में मुझे ये जानना है कि वट एवर इज योर स्टेटस विद नगमा, आई प्योरली आस्क दिस बिकॉज और कुछ नहीं तो एक सपोर्ट सिस्टम होती है, या एक एक चलो पहले से जानते हैं, एक बॉन्ड रहा है जैसा जो है, आपके लिए वो कितना मैटर करता है शो में जाने टाइम, नाउ दैट यू नो दैट शी इज आल्सो गोना बी अ पार्ट, एंड व्हाट्स गोना बी द स्टैंड देयर? नगमा को जानते हुए मुझे अभी ऑलमोस्ट 8 to 9 to 10 ईयर्स हो चुका है। तो आप बोल सकते हो एज अ मॉरल सपोर्ट बहुत सही रहेगा, क्योंकि शी इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक मैं अंदर कुछ चीज़ों के लिए जा भी रहा हूँ, वो है एक खुद के लिए, और एक कुछ चीज़ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ अंदर जाके, जो कि हमारे बीच में भी जो चीज़ें बहुत सारी निकली हुई है। एग्जैक्टली तो वो भी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा एक्चुअल में क्या है, हम क्या है, क्या सोचते हैं, क्या है, वो सब कुछ अंदर जाके बताना है मुझे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वो एक बर्डन बन चुका है कि आप ये सोच रहे हो, ठीक है, ये वो एक मेरे से हटा देना है, फिर बिल्कुल। उसके बाद जो भी होगा आई विल एक्सेप्ट इट, इट्स फाइन, क्योंकि मेरे को एक वो खुद से एक निकालना है बस। Perfect. No, fair. And what I'm noticed, and I'm sure a lot of people have noticed as well, ये I think हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि एक फादर गए थे सालों पहले, और मतलब बिग बॉस की धरोहर जैसी फीलिंग आ गई है Yeah. कि इतने सालों बाद उनका बेटा जा रहा है उसी शो में, हाँ, जो ऑब्वियसली आप जब इस्माइल सर गए थे सिचुएशन बहुत अलग थी। एंड ऑफ कोर्स अमित जी थे तभी होस्ट, एंड इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल Yeah. टुगेदर, बट व्हाट वाज आई मीन हिज रिएक्शन, आप तो बताएंगे ही कि कैसे था उनका रिएक्शन, बट क्या, बिकॉज इस्माइल सर काफी अनफिल्टर्ड रहते हैं, Yeah, तो आई वांट टू नो कि वो हाउ तो इज बहुत ज्यादा अनफिल्टर्ड है, मतलब उनसे ज्यादा अनफिल्टर्ड कोई है ही नहीं। तो मैं भी सिमिलर ही हूँ, मतलब उनका जो जैसे है वो,
अगर आप उनके साथ में 100% दोगे और अच्छे से रहोगे, ही विल गिव इट बैक 200%। मतलब वो इतना बिलीव करते हैं। मेहमान नवाजी हो गई, ये सब हो गई, ही इज देयर। आप अगर दोस्त हो तो आप दोस्त हो, राइट आप दुश्मन हो तो आप दुश्मन हो। उनका वैसा रहा है, बट यू नो वो माफ भी बहुत जल्दी कर देते हैं। तो मेरा भी सिमिलर नेचर है कि अगर वो कितना भी किसी ने सामने वाले ने किया होगा, अगर उसने सॉरी बोल दिया ना, भूल जाते हैं हम लोग। ऐसा होता है कि चलो कोई नहीं है, गलती सबसे होती है। तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि यार वहाँ पे बहुत अलग है, हाँ ऐसे सोच के मत जाना कि तू इजीली कर लेगा, राइट बिकॉज ही इज कंसर्न्ड अबाउट मी। ऑफ कोर्स तो इन्होंने बोला कि बहुत अलग होता है, क्योंकि कुछ करने नहीं होता है, ऐसा ना वैसा। तो जितना होता है बस ऐसा सोच के रखना कि जो भी करना अच्छा करना, कुछ किसी को जानबूझ के हर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना। मैंने बोला आप सेम है हम दोनों, बराबर आप जैसे सोचते हैं, मैंने सब कुछ सीखा है आपसे, मम्मी से, तो मैं वैसे ही रहने वाला हूँ। मैं Correct. कोई नया कैरेक्टर प्ले करने भी नहीं जा रहा अंदर। मुझे ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं एक मस्त गेम स्ट्रैटेजी लेके जा रहा हूँ, नहीं। आई फील बिग बॉस हाउस है ही उसके लिए बना हुआ है कि आप कितने रियल हो, और ऑडियंस भी वही देखना चाहती है कितने रियल हो। आई थिंक बिल्कुल। वो लोग बहुत स्मार्ट है, हाँ अगर हाँ आप बनने की कोशिश करोगे वो पता चल जाएगा। करेक्ट सो मैं कुछ नहीं, उन्होंने भी यही बोला कि एंजॉय करके आओ, कुछ नहीं, एक एक्सपीरियंस है, अच्छा एंजॉय करो, एब्सोल्युटली और मैं वही करने जा रहा हूँ। सुपर या एब्सोल्युटली। एंड एक और एक क्वेश्चन जो आई थिंक बहुत लोगों को रियलाइज नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत लोग आपको ये पूछेंगे कि इन्फ्लुएंसर है आप, इसके लिए क्या, बट मेरा सवाल वो है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि आई थिंक एक इन्फ्लुएंसर के लिए या एक कंटेंट क्रिएटर बीइंग अ बेटर वर्ड सो टू स्पीक, उसके लिए अपने फोन से जुदा रहना शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में पूछा है, किसी ने मेरे को पूछा था कि आप अपनी फैमिली को मिस करोगे। मैंने बोला नहीं, मैं मेरे फोन को मिस करूंगा, एग्जैक्टली क्योंकि मेरे फोन के थ्रू मैं फैमिली से टच में रहता हूँ। Exactly. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे होता ही नहीं हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सो जो भी कुछ रहा है, मेरा अटैचमेंट फ्रॉम फोन से सबसे रहा है। तो ऐसा था कि यार वो कैसे होगा, पर वो देखना है ना, वही तो है। अब मेरे को यही चीज तो एक्सपीरियंस करना है कि अगर आपके पास ये भी नहीं होगा तो क्या, करेक्ट वो भी नहीं होगा तो क्या। और मैं ऐसा हूँ एक इंसान के कुछ कुछ एक्सपीरियंस लाइफ में, नई नई चीजें जब हो, तब आपको लगता है कि आप ओके वेयर यू स्टैंड, आपका लेवल है क्या, आप कौन सी चीज में आपको वर्क करना है। तो मुझे वही फिगर आउट करना है कि हाँ क्या है, वो तोड़ना है, मुझे देखना है। मेरे हिसाब से ये आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग होता है, हाँ। बिकॉज लोग ऑलरेडी इस बारे में बात करते हैं कि आप सिर्फ फोन नहीं, आप बाहरी पूरे कॉन्टैक्ट से दूर रहने, तो ऑटोमेटिकली योर मेंटल स्टेट इज अफेक्टेड, करेक्ट, यू आर एंशियस, यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समथिंग, राइट। लेकिन दैट इज डबल फॉर यू, क्योंकि भले ह्यूमन कनेक्ट है, बहुत सारे हंसी मजाक झगड़े सब होंगे, लेकिन ये एक एडेड प्रेशर भी हो जाता है और आपके लिए डिफिकल्टी हो जाती है। सो फॉर यू इज दैट अ मेजर फैक्टर कि मेरी एंजाइटी मुझ पे कितना हावी हो जाएगी मेरे रैशनल डिसीजन मेकिंग पे? ऐसे में सोचता तो था, पर मुझे ऐसा लगता है कि विथ लाइफ आपके साथ में हर एक चीज होती आती है, एंड देन यू अडेप्ट टू इट। तो मेरे को वो मेरा हमेशा से ऐसे रहा है कि अगर कोई भी सिचुएशन में मैं अटकता हूँ, तो मुझे वो अडेप्ट करके ही आगे बढ़ना है, मुझे उससे माइनस करके नहीं करना है। तो मैं ये वाला फेस भी देखना चाहता हूँ कि अगर मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहा हूँ विद थ्रू फोन, तो उसके बिना मैं क्या कर सकता हूँ। एग्जैक्टली मेरे को हर एक चीज करके देखनी है, तो मैं वो उसके लिए एक्चुअल में एक्साइटेड हूँ कि बिना फोन के क्या करूँगा। इनफैक्ट आपको एक चीज बता भी देता हूँ कि मैं इतने टाइम से कंटेंट क्रिएट करते आ रहा हूँ, और वो इतना आसान है नहीं जितना दिखता है। एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप भी करते हो तो आपको पता है कि अभी इंटरव्यू के बाद आपको एडिट करना है, साउंड डालना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ क्लियर है कि नहीं, बहुत कुछ सोचना होता है। तो सेम वे फॉर अस है, हमको भी एवरीडे ये करना होता है। तो मेरे को पता है कैसा फीलिंग आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मुझे फोकस नहीं करना पड़ेगा कि कौन मेरा शूट करने आ रहा है, राइट मुझे कैसे एडिट करवाना है। मैं अंदर जाके सिर्फ कंटेंट करने वाला, और मुझे एडिट अपने आप मिलने वाला है। वो उसके लिए मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ अंदर से कि भाई मेरे से वो स्ट्रेस नहीं है, मेरे दिमाग पे स्ट्रेस हट गया, कोऑर्डिनेशन वाला स्ट्रेस हट गया है। अब सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना। ऑसम, एक्चुअल फीलिंग ये है, मेरे को ये फील हो रहा है। दैट इज ऑसम, बहुत फैसिनेटिंग एंड ट्रू यार, काफी एक्चुअली रिलेटेबल भी है। बहुत स्ट्रेसफुल है कंटेंट बनाना, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को लगता है बस शूट करके डाल दिया, खत्म हो गई। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस का हाउस मेरे लिए एक मस्त एकदम हॉलिडे होगा, जहाँ पे जो सारे टास्क वगैरह आएंगे उसमें मुझे मास्टर करना है, बस वो वैसे वाली फीलिंग है। सुपर सुपर।
एंड अब थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं. ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपने भले सारे के सारे सीजन ना सही, लेकिन यहाँ वहाँ बहुत सारी चीजें देखी होंगी. ऑफ कोर्स योर सिस्टर इन लॉ गौहर, शी इज अ बिग बॉस लेजेंड. लाइक मेरे लिए मेरी पर्सनल फेवरेट रही है वो ओवर द इयर्स. सबकी फेवरेट Absolutely, she's been a winner. Yeah. She's been like one of the best people in she's the a house. best person also. Yeah. Very nice, So yeah. what has been the conversation about that? मैं एक्चुअल में चाहता था कि वो मुझे कोई चीज़ बताई नहीं कि ऐसा है वैसा है, और जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने भी एग्जैक्ट सेम चीज़ बोला, मुझे को कुछ नहीं बताना है तेरे को, Fantastic. यू बी योरसेल्फ, बिकॉज वो शो है ही वो. इफ आई टेल यू समथिंग यू विल ट्राई एंड बी लाइक मी, तो मत एंजॉय. तो मैंने बोला बेस्ट, मुझे यही चाहिए था Correct. और मुझे यही मिला, एंड आई वाज सुपर हैप्पी कि हम दोनों सिमिलर पेज पर Same हैं. page पर है, और चीज़ पर है. हाँ, मुझे वो काफी, और मेरी फैमिली वाली तो मुझे सारे वो बताए जा रहे हैं, ऐसा कर वैसा कर ऐसा कर, मैं ऐसा हाँ ठीक है ये ठीक है, इधर से सुन के इधर से निकाल रहा हूँ फिलहाल के लिए. ऐसा कर वैसा कर, ये शो में ऐसा होता है वो ऐसा होता. फैमिलीज आर Of एक्साइटेड, course, या yeah. दे आर सुपर एक्साइटेड. तो उनको चाहिए कि मैं एकदम बेस्ट दिख के आऊँ. सो आई एम लाइक उनकी सुन लेता हूँ कि हाँ चलो Right. बोलो कोई बात नहीं. Awesome. या हाँ बस, और कुछ नहीं. Correct. आई एम हैप्पी कि जो गौहर ने जो बोला मुझे वही चाहिए था, परफेक्ट है. Super. And in on that note, कौन सी, because जैसे हर कोई फिल्म्स को देख के भी सोचता है कि और कोई कंटेस्टेंट पॉपुलर या अनपॉपुलर रहा हो फॉर द राइट रॉन्ग रीजंस थ्रू आउट द इयर्स. किसी फिल्म में भी होता है ना, आप सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा ना सही, लेकिन मुझे इस तरह का बन के रहना है. बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं, आप देख के लगा कि नहीं इसकी जर्नी मुझे अच्छी लगी थी. ऐसा नहीं है कि मुझे वो जर्नी फॉलो करनी है, लेकिन इस तरह का ट्रेजेक्टरी चाहिए अच्छा मुझे. अच्छा अच्छा. हाँ, तो आपके लिए ऐसा कोई रहा है ओवर द इयर्स थ्रू द कंटेस्टेंट्स और एनीवन एल्स? या ऐसे तो अब मैं शो जब देख भी रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहां पर होता तो क्या करता. हाँ. ओ इसने सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल किया. वो कुछ चीजें यू गेट इंस्पायर्ड Yeah. एज अ ह्यूमन क्वालिटी. ऐसा नहीं कि आपको वैसा बनना है, Correct. क्वालिटी पसंद आती है ना आपको हमेशा एक इंसान की, कि यार इसने कितने कामली हैंडल किया. ओ ये एकदम फर्म था वो सिचुएशन पे, वो जरूरत था ये, क्योंकि बहुत ओवर हो रहा था जो भी हो रहा था. राइट. सो दैट वे आई लव गौहर, क्योंकि पहले लिस्ट पे ऐसे उनका ही नाम है होगा, क्योंकि मेरे को एज अ पर्सन वो पहले भी पसंद थे, शादी के पहले भी. मतलब मेरे भाई की शादी से Of course, पहले of भी course, वो yeah, मुझे yeah. पसंद ही थे. जब मुझे पता चला कि तो मैं तो और खुश हो गया. मैं बोला अरे वेरी, बोलते हैं ना परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. Yeah. मेहमानों के साथ में बेस्ट रहना, जो वो अब हाउस में है, वो एक्चुअल में बाहर भी है. मेहमानों के साथ मतलब थ्रू आउट खाना खिलाना, खड़े रहना, सब कुछ करना. फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको भी फॉर्मली हैंडल करना. ऐसा नहीं कि हाँ हूँ करके, फॉर्मली. तो हम लाइक यार है ऐसे कैरेक्टर रहना. Correct, मुझे correct. देन आई लाइक सिद्धार्थ शुक्ला आल्सो, वेरी डिफरेंट Of बट course. पावरफुल. Powerful. लाइक क्या बात है. देन आई लाइक शहनाज गिल आल्सो, Yeah. वेरी Fun, स्वीट, फन, sweet, बबली. yeah. हम लोग ना थोड़े वैसे टाइप के हैं कि Correct. हम लोग बहुत मस्ती करते रहते पूरा. सो आई एंजॉय दीज थ्री कैरेक्टर्स अ लॉट, जो मेरे टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले नाम आ जाते हैं, बिकॉज मुझे उनका वेरिएशंस बहुत पसंद है. सिद्धार्थ शुक्ला वाज वेरी फर्म, स्ट्रांग, बट एट द सेम टाइम ही वाज वेरी, बोलते हैं ना गलेबल. Gullible, yeah. You're right. कभी भी लफड़ा हो गया, उसके बाद में जब कोई सॉरी भी बोल देता ही वाज. Instantly वो पिघल तो जाता आई है. एम, मैंने बोला ना मेरे डैड और मैं हम हाँ. लोग वैसे ही है. तो समवेयर आई सी माई सेल्फ कि हाँ ऐसे क्वालिटीज है, तो यू Super. कनेक्ट विद देम दैट वे. तो या दैट these three will be Fantastic. the names. Lovely, yeah, lovely. And finally, on a parting note, Big Boss or controversies go hand in hand. I mean, literally, it is the name of the game, so to speak. एक तरह से. बट लेकिन इसमें एक ये फैक्टर होता है कि या तो आप कंट्रोवर्शियल, बहुत सारे लोगों की बहुत थियरीज होती है, इवन ऑडियंस फॉर दैट मैटर, कि अगर आप कंट्रोवर्शियल जितना ज्यादा रहोगे, आप उतने नजर में रहते हो. सलमान सर भी कभी कभी उसके लिए डांट फटकार लगाते हैं या नहीं लगाते हैं. और या तो बहुत वनीला रहते हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है. हाउ मच ऑफ दिस, लेट्स नॉट से थिंक अबाउट इट, लेकिन आपके लिए ये कितना बड़ा फैक्टर है कि किस तरफ मुझे ज्यादा रहना जरूरी होगा या कॉन्शियसली रहना पड़ेगा? मैंने मेरे आंसर्स ऑलरेडी आपको इनडायरेक्टली वो इसके हाँ. पहले वाले में बता दिया था, जो कि ये था कि इफ यू सी शहनाज डिडंट हैव कंट्रोवर्सीज एट ऑल. हाँ. वो इतनी रियल थी, जो भी था वो था. गौहर वाज सो रियल अबाउट हर That's रिलेशन, true. दिस दैट एवरीथिंग. तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं कंट्रोवर्सी सोच के कंट्रोवर्सी करूंगा, वो दिख के आएगा. तो मैं मेनली एंटरटेनमेंट पे फोकस करूंगा, क्योंकि मैं एज अ पर्सन ना बहुत हैप्पी गो लकी हूँ. तो मैं जितना फन हूँ मेरे फैमिली के साथ में, तो आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फैमिली विच विल बी माय
एडिशनल Additional फैमिली family, विच इज yeah. बिग बॉस, Yeah, तो मेरे को वो एक्साइटमेंट है कि अब मैं मेरी नई फैमिली में और कौन ऐड होने वाला है super. और क्या होने वाला है, तो मैं एंटरटेनमेंट फैक्टर लेके चलने वाला हूँ। और उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आएगी वो तो यार सोच समझ के नहीं होता है, वो जो होगा वो वही टाइम पे होगा, वो मैं क्या फील कर रहा होगा क्या होगा वो वही टाइम होगा। Correct. बट मेनली आई एम गोइंग देयर इनसाइड टू एंटरटेन, Hmm. जितना हो सकता है एंटरटेन, डांस हो गया या मेरा फन कैरेक्टर हो गया, या जिस तरीके से मैं उनके साथ में चैलेंजेस वगैरह खेलूंगा वो अंदर अपने बिग बॉस के राशन के साथ में उनके साथ में ऐसा करूंगा कि चलो अभी ये चैलेंज खेलते हैं, अगर तुम हारे तो तुम्हारा राशन का ये पार्ट मेरा मैं ऐसा Right. थोड़ा फन टाइप Fun types, yeah, exactly. सो या आई वांट टू बी दैट पर्सन देयर। Fabulous, yeah, Avis. Thank you so much, Avis. थैंक We wish you nothing but the best. यू सो मच कि बस अच्छा रहे और ओवरऑल आप बस जीतने के लिए इंशाल्लाह, ऑब्वियसली सब इंशाल्लाह। जाते ही है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।